हेलो साथियों, मैं अनुराग आपका अपने परिवार अमित स्टडी 11 में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 16वें क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। SD यादव पब्लिकेशंस की बुक को हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। और साथियों, 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। टाइम एंड वर्क से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो आज चलते हैं 16वें क्वेश्चन को, देखते हैं कि क्या कह रहा है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि पंकज ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया। 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा किया। कह रहा है बचा हुआ काम साईनाथ ने 6 दिन में पूरा किया। मतलब जो आधा काम पंकज का बचा हुआ था वो साईनाथ ने 6 दिन में पूरा किया। समझिए, पंकज अगर किसी काम के आधे भाग को 12 दिन में कर पा रहा है तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? पूरा काम करेगा 24 दिन में। समय की संख्या क्या दोगुनी हो जाएगी, दिनों की संख्या कितनी लगेगी? दोगुनी। अगर आधा काम 12 दिन में तो पूरा काम 24 दिन में। अगर साईनाथ आधा काम 6 दिन में तो पूरा काम 12 दिन में। साथी समझिए, इसका मतलब है कि पंकज किसी काम को 24 दिन में करता है और साईनाथ किसी काम को 12 दिन में करता है। बस क्वेश्चन इतना सा है, साईनाथ किसी काम को 12 दिन में करता है। या मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? साथियों, मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? अब हम इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। क्वेश्चन अब इतना बन चुका है और हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहला काम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 24। 24 एक कम 24, 12 दूनी 24। समझिए, यानी पी पंकज एक दिन में काम कर रहा है 1, साईनाथ एक दिन में काम कर रहा है 2, टोटल काम है 24। दोनों मिलकर काम करेंगे एक दिन में 2 और 1 3, यानी अब दिन की संख्या कितनी लगेगी? 8 दिन। अगर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन लगेंगे साथियों? 8 दिन। यहाँ तक किसी साथी को कोई दिक्कत? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि प्रदीप ने 14 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा किया। 14 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा किया। 1/4 काम 14 दिन में कर रहा है, मतलब कोई काम है 4 का एक भाग अगर 14 दिन में कर पा रहा है तो वह टोटल काम कितने दिन में करेगा? 56 दिन में। किसी साथी को कोई दिक्कत? कह रहा है साकिब बचा हुआ काम 56 दिन में पूरा करता है। 1/4 काम प्रदीप ने पूरा कर लिया, बचा हुआ काम है 3/4 जो कि साकिब पूरा करता है 56 दिन में। अच्छा, एक साथी किसी को बताइए तो यह 4 काम कितने दिन में पूरा करेगा? 4/3 काम कितने दिन में पूरा करेगा? 4/3 काम कितने दिन में पूरा कर पाएगा? 200। 6 चौके 24, 24 का 4 और 5 चौके 20, 2 22। 224/3। अगर किसी साथी को यहाँ तक कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। प्रदीप 1/4 काम 14 दिन में कर रहा है तो वह टोटल काम कितने दिन में करेगा? 56 दिन में। अगर साकिब बचा हुआ काम कितना है? 3/4। 3/4 काम कर पा रहा है 56 दिन में। 56 दिन में 3/4 काम उसको दिया गया है 56 दिन में, तो वह 4/3 काम कितने दिन में करेगा? 224/3। अब यह क्वेश्चन क्या बन चुका है साथियों? अब यह क्वेश्चन बन चुका है कि प्रदीप किसी काम को 56 दिन में कर सकता है और साकिब किसी काम को 224/3 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन पूछ रहा है तो दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे। बस इतनी सी बात है। अब हम इसे थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। तो समझिए, हम इसका एलसीएम कितना लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे 224। 224। अगर साथियों समझिए, यहाँ पर क्या हमने लिखा था कि 56 गुणे 4/3, मतलब 4/3। अगर आप ऐसे ना लिख सकें तो आप इसको 56 गुणे 3 4 इस तरीके से भी लिख सकते थे। इससे आपको क्या होता? आपको एलसीएम लेने में थोड़ी सी आसानी होती। देखिए साथियों, 56
और 56 × 4, हमें इन्हीं का एलसीएम लेना है। तो साथियों 56 दोनों में कॉमन आ रहा है। और देखिए एक बात और देखनी है, 4 से 56 संख्या कट भी रही है, इसका मतलब है इसका एलसीएम क्या आएगा, 56 × 4। अब हम इसे 56 से अगर डिवाइड करेंगे तो 56 से 56 कट जाएगा 4, और यहाँ पर अगर 56 से डिवाइड करेंगे 56/56 × 4/3, तो इससे ये कट जाएगा, इससे पूरा ये कट जाएगा, और यहाँ पर कितना निकल के आएगा 3। अगर किसी साथी को दिक्कत है तो एक बार यहाँ पर समझा देते हैं, 56/4 56 × 4/3, ये 3 जो होता है साथियों ये ऊपर चला जाता है, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से लिखा 56/4 से 56/4 कट जाएगा, और यहाँ पर निकल के कितना आएगा 3। बस क्वेश्चन इतना सा था, ये सब हमने आपको एक्स्ट्रा बताने के लिए किया। तो देखिए अगर प्रदीप किसी काम को 56 दिन में कर सकता है और वह काम यह है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, और साकिब एक दिन में काम कितना कर पा रहा है 3। टोटल काम 56 × 4, और दोनों एक साथ इस काम को करें। हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर। तो साथियों दोनों एक दिन में काम कितना कर पा रहे हैं 7, तो डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 × 8 = 56 और 4 × 8 = 32 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपको बताने के लिए हमने इतना किया, बस करना आपको क्या था, पी 56 दिन में किसी का, प्रदीप किसी काम को 56 दिन में, साकिब 56 × 4/3 में यानी 224/3 दिन में, इसका एलसीएम लेंगे, दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे और दोनों के एक दिन का काम को जोड़कर टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा 32 दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं साथियों क्या कह रहा है। x तथा y मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, y तथा z मिलकर उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। x तथा y, x प्लस y किसी काम को मिलकर, x प्लस y किसी काम को मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, y प्लस z मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है x कार्य आरंभ करता है, 15 दिन तक कार्य करता है, फिर y उस कार्य को ले लेता है और 27 दिन तक कार्य करता है, अंततः z कार्य शेष कार्य 9 दिनों में पूरा करता है, y अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहला काम एलसीएम लेना, 30 दूना 60, 20 तिहाई 60। अब समझिए x प्लस वाई 2 है और y प्लस जेड क्या है 3। इसका मतलब क्या है साथियों, अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे, y की 1 लेंगे, क्या देखिए 1 1 2 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब है x और y की वैल्यू 1 है, अगर 1 तो z की वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी 2, तभी तो 3 बनेगा। यहाँ तक किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमसे जो कह रहा है हम वही करते हुए चलेंगे। जो कह रहा है अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि x कार्य आरंभ करता है 15 दिन तक करता है। x को ले लीजिए, एक दिन में काम कर रहा है x, तो 15 दिन में इसने कितना काम किया होगा 15। इसके बाद साथियों y उस कार्य को ले लेता है 27 दिन तक करता है। y एक दिन में काम कितना कर रहा है 1, तो 27 दिन में उसने काम कितना किया होगा 27। 27 7 5 12 42, यानी टोटल काम हो चुका है 42। अब बचा हुआ काम कितना है साथियों 18, क्योंकि 60 से अगर हम 42 कर माइनस कर देंगे तो निकल के आएगा 18। अब देखिए हमसे कह रहा है कि y जेड शेष काम को 9 दिन में पूरा कर देता है। अच्छा जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, इसके नीचे 2 रख के देखिए, 2 9 18। जो हमसे कहा गया है हम बिल्कुल सर्टिफाइड कर पा रहे हैं, जेड 9 दिन में काम कर पा रहा है। इसका मतलब है हमसे पूछा जा रहा है कि
y अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा? काम है 60 और y एक दिन में कर रहा है 1, यानी कि उसको कितने दिन लगेंगे? 60 दिन लगेंगे। 60 डेज विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि रंगकर्मी ए एक घर 50 दिन में रंग सकता है, बी 25 दिन में रंग सकता है, सी की सहायता से उन्होंने केवल 10 दिन में ही काम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19, ए 50 दिन में रंग सकता है, बी कह रहा है बी 25 दिन में रंग सकता है। ए प्लस बी ने जब सी की सहायता ली तो यह काम हो गया 10 दिन में। तो सी अकेले यह काम कितने दिन में कर सकता है? बस इतनी सी बात है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 50 एकम 50, 25 दूनी 50 और 10 25 50। समझिए, ए एक दिन में काम कर रहा है 1, बी एक दिन में काम कर रहा है 2 और ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में काम कर पा रहे हैं 5। ए की वैल्यू है 1, बी एक दिन में काम कर रहा है 2, तो सी कितना कर रहा होगा साथियों? 3। सॉरी, सी कर रहा होगा एक दिन में 2। 2 2 4 और 1 5। यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत? हमसे पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम है 50। बी एक दिन में काम कितना कर पा रहा है? 2। तो इस काम को करने में उसे कितने दिन लगेंगे? 25 दिन। किसी साथी को यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक चीजें हैं और आसान सा प्रश्न था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि x किसी काम को, अगला क्वेश्चन 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि x किसी काम को क्यों दिनों में कर सकता है? x किसी काम को क्यों दिनों p दिनों में कर सकता है। साथियों, हम ले लेते हैं x किसी काम को p दिनों में कर सकता है और y किसी काम को क्यों दिनों में कर सकता है। और हमसे पूछा जा रहा है कि x y मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। पी क्यू एलसीएम आएगा पी क्यू, पी से जब काटेंगे तो क्यू आएगा और क्यू से काटेंगे तो पी आएगा। समझिए साथियों, इसका मतलब क्या है कि x एक दिन में क्यू काम कर पा रहा है और y एक दिन में p काम कर पा रहा है। तो हमें क्या करना है साथियों? हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो एक साथ मिलकर, अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो p क्यू अपान p प्लस क्यू इतना समय लगेगा। किसी साथी को यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष इस पुस्तक को 9 दिन में पढ़ सकता है। 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक 16 दिन में पढ़ सकता है। 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। यदि वह 24 दिन में पूरा करना हो, यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे करना होगा। अगर यही काम उसे 24 दिन में पूरा करना हो तो प्रतिदिन कितने घंटे मतलब हावर काम करना होगा या पढ़ना होगा। समझिए, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 छंगे 24, 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2 से काटिए 2 पर, यानी h की वैल्यू कितनी निकल के यहाँ पर आ गई? 6। प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ना होगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत?
छोटी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो कि कह रहा है कि मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है तथा करण उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। तथा करण उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करें तो कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है। सबसे पहला काम एलसीएम लेना। एलसीएम सबसे पहले एलसीएम लेने का एक शॉर्ट तरीका होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या इसमें कॉमन ढूंढिए। कॉमन इसमें कितना मिल जाएगा हमें 7, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 4, यानी कि 7 चौके 28 तिहाई 84 या 7 4 तिहाई 12 सती 84। आप ऐसे भी कर सकते हैं। कॉमन लेने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, आप बेसिक से कॉमन लेकर निकाल सकते हैं 84। तो 21 चौके 84, 28 तिहाई 84, यानी एक दिन में एम मनीष काम कर रहा है 4 और एक दिन में करण कितना काम कर पा रहा है 3। यहाँ तक किसी साथी को कोई दिक्कत? उन्होंने 7 दिन तक 7 काम किया, 7 दिन तक, और एक दिन में दोनों काम कितना कर पा रहे हैं 7, यानी कि उन्होंने काम किया कितना 49। किसी साथी को कोई समस्या? उन्होंने 49 काम कर लिया तो हम 49 इसमें से क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, बचा कितना 35 और टोटल काम कितना 85। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो बचा हुआ है 35 और टोटल 85। 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। यहाँ तक किसी साथी को कोई समस्या? कितना काम बचा 84, सॉरी यहाँ पर दिया गया था 84, टोटल वर्क है 84। 5 सत्ते 5 से काटे, अब सॉरी 7 से काटेंगे, 7 पचे 35 और 12 सत्ते 84, यानी कि आपका जो बचा हुआ काम होगा वो 5/12 होगा, क्योंकि हम लोगों से पूछा गया है कि शेष काम कितना है। देखिए 84 से जब 49 माइनस कर लेंगे, क्योंकि 49 काम दोनों ने कर लिया है, 7 दिन साथ मिलकर काम किया, एक दिन में 7 कर रहे हैं, 49 काम हो चुका है। बचा हुआ काम कितना है 35, टोटल काम कितना था 84। 12 अब काट के देखिए, 7 से काटिए, 7 पचे 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 7 पचे 35, यानी 5/12 काम जो है वो शेष बचा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां तक सभी को समझ में आई होंगी चीजें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो कि कह रहा है ए बी साथ मिलकर, ए बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेला 36 दिन में पूरा करता है। मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, ए बी दोनों मिलकर 20 दिन में, बी अकेला 36 दिन में, बी अकेला 36 डेज, मतलब 36 डेज अकेला ले रहा है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि ए अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा। सबसे पहला काम क्या होगा एलसीएम, हम सबसे पहला काम करेंगे एलसीएम लेंगे 180, 20 से काटेंगे 9 पर और 36 से काटेंगे 5 पर। समझिए ए प्लस बी दोनों एक दिन में काम कर पा रहे हैं 9, बी एक दिन में कर पा रहा है 5। या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर बी कर पा रहा है 5 तो ए कर पा रहा होगा 4, यानी दोनों कर पा रहे हैं 9। अब देखिए साथियों, हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि इस 180 काम को, मतलब इस टोटल काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा। 4 से काटेंगे, 4 चौके 16 और 2 18, 4 पंचे 20, यानी 45 दिन में इस काम को ए अकेले करेगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। यहां तक किसी साथी को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आसान से प्रश्न है। अभी लेवल बढ़ेगा साथियों, लेवल बढ़ेगा अभी। अगला प्रश्न है कि ए बी मिलकर 10 दिन में किसी काम को, बी और सी मिलकर 15 दिन में, ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में, बी और प्लस सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में, ए सी और ए मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। सी अकेले शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा? समझिए साथियों, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा? 60। 10 से काटेंगे 6 पर, 5 से काटेंगे 5 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। ये क्या लिखा हुआ है साथियों? 2a, देखो 2a है, एक ये प्लस 2b प्लस 2c, 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, जो बराबर है 6 4 10 3 13 के। भाई 6 4 10 3 13, भाई a प्लस बी एक दिन में 6 कर पा रहे हैं, b प्लस सी एक दिन में 4 और c प्लस एक दिन में 3, तो 13 टोटल हुआ। अब यहाँ से 2 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से a प्लस बी और प्लस सी ही तो बचेगा और बराबर कितना हो जाएगा? 13। अब हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। 2 यहाँ से हटा देंगे, यहाँ ले जाएंगे तो निकल के आएगा 13/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6.5, यानी 6.5, 6.5। अब हमसे जो पूछा जा रहा है हम वो कर देंगे। हमसे कह रहा है कि 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। एक की वैल्यू है 13/2, मतलब तीनों की वैल्यू है कितनी? 13/2, और 8 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, यानी 13 चौके 52 काम तो इन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब बचा हुआ काम क्या कह रहा है? बचा हुआ काम सी अकेले कितने दिन में करेगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि किसकी वैल्यू कितनी है, मतलब कौन कितने एक दिन में कितना काम कर पा रहा है। यहां से देखिए साथी, ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में काम कर पा रहे हैं 6, और ए प्लस बी प्लस सी मिलके एक दिन में काम कर पा रहे हैं 6 प्लस 6.5। इसका मतलब है साथियों कि जो सी होगा वो एक दिन में काम कर पा रहा होगा 1/2 या 0.5, या 0.5 भी से हम लिख सकते हैं, आधा काम एक दिन में कर पा रहा है। और हमें काम बचा हुआ कितना है? 60 से अगर हम 52 माइनस कर दें तो काम बचा है मेरे पास 8, और करता है 1/2 से। साथ ही 1/2 में 2 ऊपर चला जाएगा तो कितने दिन लगेंगे? 16 दिन। या आप इस तरीके से कर सकते हैं, 8 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 5 से काटेंगे 16 बार में कटेगा, तो 16 दिन ही इसका सही उत्तर होगा। 16 दिन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। किसी साथी को कोई समस्या, कोई दिक्कत अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर और कह रहा है ए बी सी किसी काम को 10 20 व 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए बी और सी 10 कितना दिया गया है? ए अकेला 10, बी अकेला 20, सी अकेला 60 दिन में करता है। तो 60 एलसीएम लेंगे, 10 से 6 पर जाएगा, 20 तिहाई 60, 60 एकम 60। मतलब समझिए साथियों, ए अकेले एक 6 काम कर रहा है एक दिन में, बी अकेला एक 3 काम कर रहा है एक दिन में, सी अकेला एक काम कर रहा है। 6 3 9 1 10, यानी 60 काम को अगर तीनों साथ मिलकर करेंगे तो 10 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे साथियों, 6 दिन लगेंगे। चलते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था साथियों। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं और पी क्यू उसी कार्य को 90 दिन में। पी प्लस क्यू प्लस आर मिलकर किसी कार्य को 90 दिन में, जबकि पी प्लस क्यू P प्लस क्यू प्लस आर किसी काम को 40 दिन में कर पा रहे हैं और P प्लस क्यू उसी काम को 90 दिन में कर पा रहे हैं। तो कह रहा है कि R अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 360, 4 से काटेंगे 9 पर, 40 से 9 पर, 9 से 90 से काटेंगे 4 पर, मतलब समझिए सभी। P प्लस पी क्यू प्लस आर की वैल्यू है 9, P प्लस क्यू की वैल्यू है 4, तो P प्लस क्यू की जगह हम क्या रख देंगे 4, तो R की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी 5। किसी साथी को कोई दिक्कत? भाई दोनों का योग क्या बनना चाहिए 9, P प्लस क्यू 4 है तो R कितना हो जाएगा 5, और टोटल काम है 360, और यही हमसे कह रहा है R से हम अगर इसे कराएं तो यह कितने दिन लेगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी 72 दिन लेगा। किसी साथी को कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना आसान प्रश्न था, दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए थी। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है साथियों, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 27 बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, इसे आराम से समझना है साथियों। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को अकेला 20 दिन में, ए किसी कार्य को अकेला 20 दिन में, ए बी मिलकर 15 दिन में, ए प्लस बी मिलकर 15 दिन में, बी और सी मिलकर उसे 75, बी प्लस सी मिलकर उसे 75/2 दिन में करते हैं। तो ए बी और सी की दक्षता का अनुपात क्या है, उनकी क्षमता का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, 20, 15, 75 का एलसीएम लेंगे तो कितना निकल के आएगा 300। जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, और जब 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, और जब हम 75/2 से डिवाइड करेंगे तो 75 चौके 300, देखिए साथियों 2 ऊपर चला जाएगा, तो 75 चौके 300, 4 दूनी 8, यहाँ से निकल के आएगा 8। समझिए, किसी साथी को कोई दिक्कत? ए की वैल्यू है 15, ए प्लस बी की वैल्यू है 20, ए अकेला है 15 और दोनों मिलके हैं 20, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 5, और हमसे पूछा गया है, और बी प्लस सी की वैल्यू है 8, जहाँ की बी की है 5, तो सी की हो जाएगी 3। किसी साथी को कोई दिक्कत? देखिए 8 बन रहा है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी की दक्षता का अनुपात क्या है। ए की दक्षता 15, बी की है 5 और सी की है साथियों 3, तो 15:5:3 इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा, एकदम सही उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 ये भी एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। स्टूडियो ए के 5 टेक्नीशियन किसी कार्य को 30 दिन में, स्टूडियो ए के 5 टेक्नीशियन किसी कार्य को 30 दिन में, स्टूडियो बी के 8 टेक्नीशियन किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ये दोनों इसी कार्य को जो काम ये कर रहे हैं वही काम ये काम बराबर है। अब हमसे पूछा जा रहा है
कि स्टूडियो ए के एक टेक्नीशियन और स्टूडियो बी के एक टेक्नीशियन से मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। अच्छा, स्टूडियो ए का एक टेक्नीशियन स्टूडियो बी का एक टेक्नीशियन मिल के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। समझिए, पहले हम इसे काटेंगे 15 से 2 बार में कटेगा 30, 2 से यहाँ काट देंगे 4। पहले हम इनकी क्षमता का अनुपात निकालते हैं, तो टेक्नीशियन ए बटे टेक्नीशियन बी, इनकी क्षमता का अनुपात निकल के आएगा 4:5। यहाँ तक किसी साथी को कोई दिक्कत? निकल के आ रहा है 4:5। चाहो तो आप यहाँ से टोटल काम निकाल लो और चाहो तो आप यहाँ से टोटल काम निकाल लो। देखिए, टेक्नीशियन ए के 5 कैंडिडेट और जो कि एक की क्षमता है 4, किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है, ये टोटल वर्क निकल के आ चुका है और चाहे तो आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ से पहले हम यहाँ ये वाला हल करा देते हैं, समझिए। और कह रहा है टेक्नीशियन ए का एक टेक्नीशियन और बी का एक टेक्नीशियन, दोनों की जो क्षमता हो गई 5 और 4 9। यहाँ पर इसे काट के देख लीजिए, 3 से काटिए 10 पर, 3 से काटिए 3 पर, 10 चौके 40 पंचे 200, 200/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी साथी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहेंगे नहीं सर हम यहाँ से नहीं इस क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ से करेंगे, तो आप यहाँ से भी करके देख लीजिए एक बार। टेक्नीशियन बी के कितने 8 और एक बी वाले एक टेक्नीशियन की क्षमता कितनी है 5 और काम कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में और दोनों एक दिन में काम कर पा रहे हैं 9। यहाँ से भी देखिए उत्तर वही आएगा। 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 5 15, 5 8 40 और 4 5 20, 200, 200/3। किसी साथी को कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो यहाँ से भी लगा सकते थे और चाहे यहाँ से। हमें टोटल वर्क इन दोनों में से कहीं से निकाल लेना था क्योंकि ये काम इसके बराबर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, जो कह रहा है ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में, बी 20/3 दिन, ए प्लस बी मिलके 20/3 दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर पा रहे हैं 40/7 दिन में। 40/7 दिन में बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिन में करेंगे। समझिए साथियों, सबसे पहली बात हम लोगों ने एलसीएम लेना सीख लिया था। इसका एलसीएम 10 20 40 का एलसीएम कितना निकल के आएगा 40। 10 चौके 40, 20 से करेंगे 20 दूना 40, 3 दूनी 6, मतलब जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 दूना 40, 3 ऊपर चले जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखिए, इस वाली संख्या से इसको डिवाइड करिए, जितना भी आता है इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 से काटेंगे 4 पर 1, 7 1 कम 7, बस यहीं तक करना था। इस तरीके से करना है आपको। अब समझिए, अब हमसे कह रहा है कि बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए की एफिशिएंसी है 4, ए प्लस बी की है 6, मतलब ए 4 है तो बी कितना हुआ 2, और तो 4 2 6, जब ए प्लस बी मिलकर 6 बन गया, टोटल है 7, तो सी कितना हो जाएगा 1। देखिए 4 2 6 7 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और हमसे पूछ रहा है बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, टोटल काम 40, बी और सी एक दिन में कर रहे हैं 3, तो 40/3 दिन, 40/3 दिन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। 40/3 दिन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज का अंतिम प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न, देखते हैं कि क्या कह रहा है। ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में
ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी 30 दिन में, और क्या कह रहा है, पूरा कर सकते हैं। ए पूरे समय कार्य करता है जबकि बी आधे समय कार्य करता है। पूरा कार्य करने में पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? टोटल वर्क लेंगे 60 निकल के आएगा। 20 तिहाई 60 मतलब एक दिन में काम कर रहा है 3 और बी एक दिन में काम कर पा रहा है 2। कह रहा है ए पूरे दिन तथा बी आधे समय काम करता है। समझिए साथियों, अगर ए ने पूरा समय दिया हो और बी ने भी पूरा समय दिया होता तो यह काम कितने समय में हो जाता? 60/5 अर्थात 12 दिन में यह काम हो जाता। लेकिन हमसे कहा जा रहा है ए पूरे समय लेकिन बी आधे समय काम करता है। जिससे बताइए, आप अगर पूरे समय काम करके एक दिन में काम कर पा रहे हैं 4, तो आपसे कहा जाए आप आधे समय काम करिए तो आप कितना काम कर पाएंगे? 2। आप 2 ही तो काम कर पाएंगे, समझ रहे हैं? और आपकी दिन की संख्या क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो आप बस इतना समझिए, अगर आप पूरे दिन में काम कर पा रहे हैं 4 और आपसे कहा जाए आपको आधा समय काम करना है तो आप काम कर पाएंगे 2, मतलब आपकी क्षमता आधी हो जाएगी। तो बी ए की क्षमता 3 और बी आधे समय मतलब इसकी क्षमता आधी, कितनी? 1। तो अब इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे और हमारा सही उत्तर आ जाएगा। सही उत्तर कितना आएगा? सही उत्तर आएगा 15 दिन। यहाँ तक किसी साथी को कोई समस्या, कोई दिक्कत अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है। यहाँ तक फिलहाल कोई समस्या आनी नहीं चाहिए साथियों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। ओके, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।